जय श्री राम। भक्तजनों, कल के कथा को जहाँ से हमने रोक रखा था वहाँ से आज प्रारंभ करते हुए आपको फिर से श्री रामचरितमानस के मानसरोवर में गोता लगाने का प्रयास करवा रहे हैं। भक्तजनों, कल आपने सुना भगवान विष्णु के पास नारद जी अपने अभिमान का डंका बजा रहे थे। उन्होंने बताया कि वो कामदेव से भी मोहित नहीं हो पाए हैं और उनका घमंड फूले नहीं समा रहा था। तब श्रीहरि ने एक योजना बनाई। आगे की कथा दोहा एवं अर्थ के साथ सुनिए। बोलिए प्रेम से श्री रामचंद्र भगवान की जय, रघुनाथ जी की जय। बिरचेउ मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। हरि माया ऐसा हुआ कि रास्ते में 100 योजन अर्थात 400 कोस का एक नगर रच गया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मनसिज रति तनुधारी, तेहि पर बसहि सील निधि राजा, अगणित हय गए सेन समाजा। भक्तों, उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी पत्नियां मनुष्य के शरीर को धारण कर ली हैं। उस नगर में सील निधि नामक राजा रहते थे, जिनके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी, सेना के अनेक टकरियाँ थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नित निवासा, विस्मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीतियों का घर था। उनके पास विस्मोहिनी नामक एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुनी खानी, शोभा तास की जाई बखानी, करहि स्वयंवर सो नृपबाला, आए तह अगणित महिपाला। अब प्रभु की माया कौन जान सकता है। यह माया की नगरी है। वह सब गुणों के खान भगवान की ही माया थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहाँ पे अगणित दूर दूर से विजयी राजा आए हुए थे। मुनि कौतिक नगर ते ही गयऊँ, पूर्वासिन सब पूछत भयहूँ, सुनि सब चरित वृप गृह आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। नारद मुनि को भी सूझ हुआ कि उस नगर में मैं भी चलूं। उस नगर में जाकर नगरवासियों से हाल पूछा। सब समाचार सुन के वे भी राजा के महल में चले गए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब, यही के हृदय विचार। फिर राजा ने राजकुमारी को नारद जी के सामने लाकर दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सारे दोष गुण इत्यादि समस्त वृतांत बताइए। देखी रूप मुनि बिरत बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षण तास बिलोक बुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने, जो ही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए हैं। बड़ी देर तक उसकी ओर देख रहे हैं। उनके लक्षण देख के मुनि अपने आप को भी भूल गए हैं और हृदय में हर्षित होते हुए, पुलकित होते हुए, लेकिन अपने लक्षणों को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। लक्ष्मण अर्थात लक्षणों को सोचकर वे मन में ही कहने लगे हैं कि जो इससे ब्याह करेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई हरा नहीं सकेगा। यह सील निधि की कन्या है। जिसको वर करेगी, जिसको वर बनाएगी, वह सब चर अचर जीव उनकी सेवा करने लगेंगे। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाप से, सुता लस सुलक्षण कही नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों विचार को मुनि ने अपने हृदय में रख लिया है और राजा कुछ अपनी ओर से बनाकर कहने लगे हैं। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए हैं, पर उनके मन में यह चिंता थी कि कौ जाय सोई जतन विचारी, जही प्रकार मोहि
बैर कुमारी जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कौन विधि बाला। मैं जाकर सोच विचार कर और वही उपाय करूँगा कि क्या वर करूँ, क्या वृतांत करूँ, कौन सा जप करूँ जिससे यह कन्या मुझे ही अपना वर बना ले। इस समय जप तप से कुछ हो नहीं सकता है, हे विधाता मुझे यह कन्या किसी तरह मिल जाए। और ऐसे मोह माया में नारद जी फंसने लगे। यही अवसर चही परमा, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीछ है कुंवरी, तब मेले जयमाल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, ऐसा सोचते हुए नारद जी पुनः सोचते हैं कि जिसे देखकर राजकुमारी भी मुझ पर रिझ जाए और जयमाला गले में ही डाल दे। हरि सन मांगे सुंदर ताई, हो ही जात गहरूवती भाई, मूर हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सुई हूँ। अब एक काम करूँ क्या, मैं जाके हरि से, प्रभु विष्णु से, स्वामी से वरदान मांग लूँ, ऐसा मन में विचार करने लगे। उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हित कोई और नहीं कर सकता है, ऐसा मन में बार बार विचार आने लगा। इस समय वो मेरे ही सहायक हों, ऐसा सोचते हुए बहु विधि विनय किन्हित ही काला, प्रगटे प्रभु कौतिक कृपाला, प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने, हो काज ही हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से निवेदन किया, विनती किया। तब लीला में कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो जाते हैं। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र ठंडे हो गए हैं। वे मन में ही अत्यंत हर्षित हो गए हैं कि अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। नारद जी के आँखों के पट्टी माया के पट्टी से बंध गई है, जबकि यह माया तो श्री हरि ने ही लगाया था। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाय, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भात नहीं पावे ओहि। नारद जी ने बहुत दीनता से संकल्प करते हुए हाथ जोड़ के कथा सुनाया, अर्थात पहले का पूरा वृतांत बताया, पूरा राजपाठ, राजकुमारी का स्वयंवर के बारे में प्रभु को बताया और बोला कि हे प्रभु, नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु अब मेरे ऊपर कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, जिस प्रकार मैं भी इस राजकन्या को पा सकूँ। जही विधिनाथ हो यही तो मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि जही विधिनाथ हो यही तो मोरा, हे नाथ जिस तरह मेरा हित हो, जिस तरह मेरा कल्याण हो, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, आप वह शीघ्र कीजिए क्योंकि मैं आपका दास हूँ। जेह विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा, निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ जिस तरह मेरा कल्याण हो सके, जिस तरह आप मुझे अपना सहायता प्रदान कर सके, आप वैसे ही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंस कर बोले कि हे नारद, जे विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा, जिस प्रकार आपका कल्याण होगा, वो मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं करूँगा। यह मेरा वचन है और असत्य नहीं है। कृपत माघ रज व्याकुल रोगी, वैद न दे सुनहु मुनि जोगी, ए विधि हित तुम्हार मैं ठहूँ, कही अस अंतरहित प्रभु भयहूँ। हे योगी मुनि सुनो, रोग से व्याकुल रोगी कुपत मांगे तो वैद्य उसे नहीं दे पाता है। अर्थात अगर कोई रोगी किसी डॉक्टर, किसी वैद्य के यहाँ जाए और बोले कि मुझे रोग है और मुझे रोग दे दीजिए, तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक उसे और रोग नहीं दे सकता है, अपितु की औषधि देके उसके रोग के निवारण के लिए सहायक प्रदान करेगा। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने के लिए ठान लिया है। ऐसा कहकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गौने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की
स्पष्ट बाणी को भी नहीं समझ पाए। ऋषिराज वहाँ चले गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रहित अति मोरे, मोहित आन ही बार ही न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं। देखिए पूरा जगमग जगमग दीप जल रहा है, चारों तरफ अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, पुष्प वाटिका लगा हुआ है और स्वयंवर सजा हुआ है। राजा अपने अपने आसन पर बैठे हुए हैं, सज धज के अपने सहित समाज के साथ आए हुए हैं। और वहीं मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरा भी रूप तो अब सुंदर हो गया है, मुझे छोड़कर कन्या किसी दूसरे के पास कैसे जा पाएगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन कुरूप न जाई बखाना। सुचरित्र लखी काहू न पावा, नारद जान सबहि सिर नावा। कृपा निधान भगवान मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिए हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। गोस्वामी जी बोलते हैं कि भगवान की अनेक प्रकार की लीलाएं हैं और वो मुनि पे कल्याण के लिए ही ऐसा कार्य किए हैं, अत्यंत कुरूप बना दिए हैं जिसका वर्णन शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। पर यह चरित्र कोई भी जान नहीं सकता है, सबने वह नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहादुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेव। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतिकी तेव। वहाँ 2 शिव जी के गढ़ भी आए हुए थे, वे सब भेद जान गए हैं। ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीलाएं देखते फिरते हैं और वे बड़े मनमौजी भी हैं। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तह बैठे महेश गंधो, विप्र वेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय के अभिमान को लेकर जिस समाज की पंक्तियों में बैठे हुए हैं, उसी पंक्ति में शिव जी के दोनों गढ़ भी बैठ गए हैं। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी चालाकी को कोई समझ नहीं पा रहा है। करहि कुटी नारद ही सुनाई, निक दिन हरि सुंदरताई। रही राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बरही हरि जान बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सुच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझ न परई बुद्धि भ्रमसानी। वे नारद जी को जाकर व्यंग वचन कहते हैं कि भगवान इनको इतनी अच्छी सुंदरता दिए हैं, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रिझ जाएंगी और हरि अर्थात बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से अपना वर बनाएंगी। नारद जी भगवान के भेजे हुए दूत अर्थात शिव शंभू के दोनों गढ़ के बात को सुनकर मन ही मन मोहित हो रहे हैं, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ में अर्थात प्रभु के माया के वश में हो गया है। शिव जी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे हैं। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि के भ्रम में सने होने के कारण उनको उनकी बात समझ नहीं आई और वे उस व्यंग को अपनी प्रशंसा समझकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हो काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। नकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते। इस विशेष चरित्र को किसने नहीं जाना है, केवल राजकन्या अर्थात नारद जी का वह रूप राजकन्या ने नहीं देखा है। उनका बंदर सा मुँह, भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तव, चली जन राजमराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। जब राजकुमारी सखी उसके साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही हैं, वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए हैं, सब राजकुमार की तरफ देख रही हैं। जेहि दिस बैठे नारद फुली, सो दिस तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकुसहि उकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। जिस ओर नारद जी गर्व से छाती फुलाकर बैठे हुए हैं, उसी ओर उसने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बार बार उचकते छटपटाते, कभी इधर कभी उधर कभी उस दिशा में मुस्कुरा के देख रहे हैं कि अब तो ध्यान राजकुमारी के उनके ऊपर आ जाए, क्योंकि नारद के मन में तो यही बैठा था कि वह ही अभी संसार में सर्वोत्तम सुंदर हुए हैं। परंतु उनकी दशा देख के शिव जी के गढ़ मुस्कुरा रहे हैं।
धरे नृपतन तह गयो कृपाला, कुंवरी हर्ष मेलऊ जयमाला, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपाल भगवान भी राजा का शरीर धारण करके वहाँ पहुँचे हैं। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाल डाल दिया है। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए हैं। सारी राजमंडली निराश हो गई है। और यहाँ पे देखिए प्रभु की माया कैसी है। भगवान श्रीहरि खुद एक राजा का शरीर धारण किए हुए हैं और वहीं जाकर बैठे हैं जहाँ समस्त राजा अपने अपने समाज के साथ सज धज के बैठे हुए हैं। राजकुमारी अति हर्षित होकर प्रभु के गले में ही जयमाला डाल देती है। चूँकि यह श्रीहरि का ही माया है, इसलिए सारा वृतांत श्री लक्ष्मी निवास भगवान के ही अनुसार हो रहा है। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले जाते हैं। सारी राजमंडली निराश हो जाती है। मुनियति बिकल मोहमति नाठी, मन गिरी गई छूटी जनु गाठी, तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो रही है। राजकुमारी की तरफ देखकर बहुत प्रकार से मन में विकल हो रहे हैं, मानो गाठ से छूटकर मरी सर से गिर जाती है। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा कि हे नारद जी, जरा जाके दर्पण में अपना श्रृंगार तो देख लीजिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी, बेस बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन सराप दिन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों वहाँ भयभीत होकर भाग जाते हैं। मुनि ने जल में झाँक कर देखा, अपना रूप देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने शिव जी को उन गणों को अत्यंत क्रोध होते हुए कठोर श्राप दे दिया। होय निशाचर जाय तुम कपटी पाप दो, हंसे हो हमें सो ले फला, बहुर हंसे हो मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी राक्षस बन जाओगे। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल तुम जरूर चखोगे और फिर किसी मुनि की हंसी नहीं कर पाओगे। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदप हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमल पति पाही। मुनि ने फिर से जल में देखा और अपने असली रूप को प्राप्त हो गए। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे। मन इतना क्रोधित हो गया था कि वो तुरंत भगवान कमलपति के पास चले गए। देहु श्राप की मरहि जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बिचहि पंथ मिले दुनचारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते हुए जाकर तुरंत श्राप दे दूंगा कि उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई है। दैत्यों के शत्रु भगवान श्रीहरि उन्हें बीच रास्ते ही मिल गए हैं। साथ में श्री लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी साथ में हैं। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई, सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन मोदा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी से कहा कि हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ जा रहे हैं। ये शब्द सुनते ही नारद जी को अत्यंत क्रोध आ गया है। माया के वशीभूत होने के कारण उनमें थोड़ा भी चेत नहीं है कि वो श्रीहरि से किस प्रकार से वार्तालाप करें। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुम्हारे ईर्ष्या कपट विसेखी, मदत सिंधु रुद्र ही बह रहा हूँ, सुर्ण प्रेरी बेस पान कर रहा हूँ। मुनि ने कहा कि आपने दूसरों की संपदा नहीं देखने की ठानी है, अर्थात आपके अंदर इतनी ईर्ष्या है, इतना कपट है, मुझे आज तक पता नहीं था। समुद्र मथते हुए शिव जी को आपने बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके विषपान करा दिया। असुर सुर विष सकरही आम रमा मुनिचार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मंदिरा दे दी, शिव जी को बेच देकर आपने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले लिया। आप बहुत बड़े धोखेबाज हैं, आप बहुत बड़े मतलबी हैं, सदा कपट का व्यवहार रखते हैं। बार बार नारद जी व्यंग्यात्मक वाणी से शब्द बाढ़ छोड़ रहे हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करहूँ तुम सोई, भले ही मंद मंदे भल करहूँ, विस्मय हरस न ही कछु धरहूँ। आप परम स्वतंत्र हैं, सिर पर न कोई है, न आपके मन को कोई भाता है। आप जो मन में आता है वही करते हैं, भले का बुरा करते हैं, बुरे का भला कर देते हैं, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लेके आते हैं।
डकहि डकहि परचेहु सब काहूँ, अति असंक मन सदा उछाहूँ। करम सुभाष तुम में नहीं बाधा, कब लगे तुम्हें न काहूँ साधा। सबको ठग ठग कर पक गए हैं, अत्यंत निडर हो गए हैं। इसी काम में आप हमेशा उत्साहित रहते हैं। शुभ अशुभ कर्म आपको कोई बाधा नहीं देता है। अब तक आपने जिसको जिसको ठगा है सबको ही ठगा है। भले बवन अब बायन दिन्हा, पाहि गु फल आपन किन्हा। बचे हो मोहि जवनी धरि देहा, सुई तो धरहूँ श्राप मम एहा। अब की आपने एक अच्छे घर में बहना दिया है, वो बोला जाता है ना, बहुत लड़ रहे हो, आओ कभी हमसे लड़ के देखो। वैसे ही नारद भगवान गुस्से में वशीभूत होके श्री हरि से ही तर्क कर रहे हैं। बोलते हैं कि आपने अब एक अच्छे घर में बहना दिया है, मेरे जैसे ज़बरदस्त आदमी को छेड़ा है आपने, अतः आपको इसके किए का फल जरूर प्राप्त होगा। जिस शरीर को धारण करके आपने मुझे ठगा है, आप भी वही शरीर धारण करेंगे। और यह मेरा श्राप है कि कपि आकृति तुम किन्नी हमारी, करही कीस सहाय तुम्हारी। मम उपकार किन्नी तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। आपने हमारा रूप बंदर का बना दिया है, इस बंदर की ही सहायता से आप अपने स्त्री को चाहेंगे, क्योंकि आपको भी आपकी स्त्री से वियोग अवश्य होगा। आपने मेरा बहुत बड़ा अहित किया है, इससे आप भी स्त्री के वियोग को झेलेंगे, स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। अर्थात माता सीता और श्री रामचंद्र जी का जो बिछोह हुआ था वह नारद मुनि के श्राप से हुआ था। बोलिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्राप शीस धरि हर्ष हिय, प्रभु विनति किन। निज माया के प्रबलता, कर कृपा निधि लिन। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय महर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी की बहुत ज़्यादा विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच लिया। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमा न राजकुमारी। तब मुनि अति संभित हरिचरना, गह पहि प्राण रति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही दिखी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण ही पकड़ लिए। बोले कि हे प्रभु, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए, मेरी दुख हरिए। मैंने यह क्या पाप कर दिया। मृषा दो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटाई कि मेरे। हे कृपाल, मेरा साप मिथ्या हो जाए, मेरा दिया हुआ साप झूठा हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा कि मैंने आपको अत्यंत खोटे कटल वचन सुनाए हुए हैं, मैंने आपको पापी बोला है। हे प्रभु, अब मेरे यह पाप कैसे मिटेंगे। जब हो जाए शंकर सतनामा, हो ही हृदय तुरंत विश्रामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पीर्ति तजऊ जन बोरे। भगवान ने कहा कि जाकर शंकर जी को सतनाम जाप करो, क्योंकि उनको हृदय में लगाओगे शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे, हृदय में आपके तुरंत शांति प्राप्त हो जाएगी। शिव जी के समान मुझे और कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी छोड़ना नहीं। जिही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। अस उर धरि मही विचरहु जाई, अब न तुम्ही माया निउराई। मुनि श्रेष्ठ के बारे में यहाँ पे गोस्वामी जी बोलते हैं कि जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। श्री हरि ने जब नारद से बताया कि पुरारी अर्थात शिव जी पर जिसकी कृपा नहीं होती है वह मेरी भक्ति नहीं कर पाएगा, हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचारो और मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुविधि मुनि प्रबुद्ध, प्रभु तब भय अंतर ध्यान। सत्य लोग नारद चले, करत राम गुणगान, करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनियों को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं। नारद जी श्री रामचंद्र जी को गुणों का गान करते हुए सत्यलोक अर्थात ब्रह्मलोक चले आए हैं। हर गुण मुनहि जात पत देखी, विगत मोह मन हर्ष विषेखी। अति संबित नारद पहियाए, गहि पद आरत वचन सुनाए। शिव जी के गणों ने जब मुनि
को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा। तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और चरण पकड़कर दीन वचन बोले कि हे प्रभु, हर गण हम न विप्र मुनि राया, बड़ अपराध किन्न फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम तो शिव जी के गण हैं। हमने बहुत बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, आप साप को दूर करने का उपाय भी बताइए। दीन उपाध्याय करने वाले नारद जी ने कहा कि निश्चर जाय हो ही तुम दो, विभव विपुल तेज बल हो, भुज बल विश्व जितब तुम जहिया, धर ही विष्णु मनुज तनु तहिया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज बल की प्राप्ति होगी, तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करते हुए समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होय मुकुत न पुनि संसारा, चले जुगल मुनि पद सिरनाई, भय निशाचर काल ही पाई। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरण में सिर नवाकर वहाँ से चले गए हैं और समय पाकर राक्षस के योनि में जन्म ले लिए हैं। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुर रंजन संजन सुखद, हरिभंजन भूमिभार। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को दुख देने वाले, पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण मनुष्य का अवतार लिया था। ए विधि जन्म कर्म हेरि केरे, सुंदर सुखद विचित्र घनेरे, कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इस प्रकार भगवान ने अनेक सुंदर सुखदायक अलौकिक जन्म और कर्म किए हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं तो नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं किया करते हैं। तब तब कथा मुनि सही गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई, विविध प्रसंग अनूप बखाने, करहि न सुनि आचरज सयाने। तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करते हुए कथाओं का गान किया है, गुणगान किया है और भांति भांति से अनुभव प्रसंग का वर्णन करते हुए प्रभु को याद किया है, जिसको सुनकर समझदार व्यक्ति आश्चर्य नहीं करते हैं और भक्त बन के मानसरोवर रूपी प्रभु की सेवा में लीन हो के गोता लगाते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता, रामचंद्र के चरित्र सुहाए, कल्प कोटि लगी जाई न गाए। श्री हरि अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता है, उनका कभी अंत ही नहीं हो सकता है। सब संत लोग बारी बारी से अनेक प्रकार से कथा कहते हैं और सुनते हैं। श्री रामचंद्र के सुंदर चरित्र करोड़ों में भी, कल्पों में भी गाया नहीं जा सकता है। यह प्रसंग मैं कहा भवानी, हरि माया मोहि मुनि ज्ञानी, प्रभु कौतिक प्रंत हितकारी, सेवत सुलभ सकल दुखहारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतिक लीलामय है, शरणागत का रक्षा करने वाला है, शरणागत का हित करने वाला है। वे ऐसे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नहीं, जिह न मोह माया प्रबल, अस विचार मन माहि भजे महापति। देवता मनुष्य मुनियों ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की माया बलपति माया को मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी श्री भगवान का भजन करना चाहिए और बोलना चाहिए कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। श्री हरि आप अनंत हैं, आपका कोई पार नहीं लगा सकता है। आपकी कथा भी अत्यंत है, आपकी कथा अनंत है। सब सत लोग उसे बहुत प्रकार से कहेंगे, सुनेंगे और आपके सेवा में लीन होके परम पद को प्राप्त करेंगे। बोले श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।